जब देश भर में वक्फ कानून को लेकर शांति बनी रही तो अकेले बंगाल ही क्यों सुलग उठा? ये किसी गहरी साजिश का हिस्सा है या ये धर्म आधारित राजनीति की एक और मिसाल है, या फिर कुछ लोग धर्म की आड़ में अपना वोट बैंक बचाने की कोशिश कर रहे हैं? मोदी सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन बिल जो पेश किया गया, उसका उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही और बेनामी संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने की कोशिश थी। देश के लगभग सभी राज्यों ने इसे लेकर शांत रुख अपनाया, यहां तक कि जिन राज्यों में मुस्लिम आबादी ज्यादा है जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, वहां भी कोई बड़ा विरोध देखने को नहीं मिला। लेकिन पश्चिम बंगाल, जहां एक के बाद एक रैली, विरोध प्रदर्शन और सड़कें जाम, क्यों? 10 अप्रैल से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा, हुगली और दक्षिण 24 परगना जिलों में वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन शुरू हुए। प्रदर्शनकारियों ने वाहनों में आगजनी, दुकानों और घरों में तोड़फोड़ की। वक्फ कानून के विरोध को लेकर भड़की हिंसा के बाद मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद के हिंदू डरे हुए हैं। अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इलाके में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, लेकिन हिंदुओं का खौफ कम नहीं हो रहा। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बीच जान बचाने के लिए हिंदू परिवार वहां से पलायन कर रहे हैं। नदी के रास्ते अब तक कई सौ हिंदू पलायन करके मालदा पहुंच चुके हैं। इसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। हिंदू परिवारों ने मालदा के एक स्कूल में शरण ली है। हिंदुओं का कहना है कि मुर्शिदाबाद में दंगाइयों की भीड़ ने उन पर टारगेट करके अटैक किया। और सरकार क्या कर रही थी साहब? लोगों का यह भी आरोप है कि उपद्रवियों ने उनके घरों, दुकानों और मंदिरों में तोड़फोड़ की, घरों और दुकानों में रखे कीमती सामान को लूट लिया, औरतों के साथ बदसलूकी की गई, यहां तक कि नदी और नालों के सप्लाई वाले पानी में जहर मिला दिया, जिसके बाद ये लोग अपनी जान बचाकर मालदा पहुंचे। हालांकि पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार जरूर किया है, लेकिन हिंदुओं की स्थिति अच्छी नहीं है वहां पर। वहीं बंगाल के सीएम ने वहां की मुस्लिम आबादी को संदेश दिया है कि जब तक मैं हूं, बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होगा। बंगाल में लगभग 32% मुस्लिम आबादी है और वो तृणमूल कांग्रेस का मुख्य वोट बैंक मानी जाती है। और अगर आप चुनावी कैलेंडर पर नजर डालेंगे तो आपको मिलेगा कि अगले साल 2026 में बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। यानी कि इतिहास गवाह है कि बंगाल में हमेशा संवेदनशील मुद्दों को चुनावी हथियार की तरह इस्तेमाल किया। 2020 और 21 का साल देख लीजिए, जब सीए नागरिकता संशोधन कानून आया तो सबसे ज्यादा हिंसा कहां हुई? बंगाल के मुर्शिदाबाद, नदिया, मालदा। रेलवे स्टेशन जलाए गए, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा। और फिर 2021 में विधानसभा चुनाव हुए। कौन जीता? सब जानते हैं। क्या वही रणनीति दोहराई जा रही है? जब विपक्ष बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और शिक्षा की बात करता है, तब तृणमूल कांग्रेस के पोस्टर पर वक्फ, मुस्लिम और धर्म की रक्षा नजर आ रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, असम, सभी जगह वक्फ कानून पर चर्चा जरूर हुई, लेकिन किसी जगह पर सड़कें नहीं जली, किसी ने पत्थरबाजी नहीं की, किसी ने ट्रेनें नहीं रोकी। तो फिर बंगाल क्यों? क्योंकि यहां हिंसा को राजनीतिक हथियार बनाया गया। एक तरफ बंगाल की आम जनता तमाम समस्याओं से जूझ रही है और दूसरी तरफ सरकार वक्फ, धर्म और विरोध की स्क्रिप्ट दोहरा रही है। क्या बंगाल का भविष्य वक्फ की बहस में उलझेगा या विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा? देश में लोकतंत्र है, हर किसी को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन जब विरोध भी एक रणनीति बन जाए, जब किसी समुदाय की भावनाओं को भड़काना एक चुनावी स्क्रिप्ट का हिस्सा बन जाए, तो सवाल उठाना जरूरी हो जाता है। और हमें समझना होगा कि असली मुद्दे क्या हैं। वक्फ हो या सीए, कानूनों का विश्लेषण तथ्यों से करना होगा, ना कि भावनाओं के उबाल से। और जो नेता आपकी रोजमर्रा की समस्याओं से ध्यान भटकाकर आपको धर्म की जंजीरों में बांधना चाहते हैं, वो असल में आपकी नहीं, अपनी सत्ता की हिफाजत कर रहे हैं।